नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं, यह भी जीतेंगे, जल्द वह स्वस्थ होंगे। वही धनबाद में चाल धंसने से मौत मामले पर उन्होंने कहा, पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उस क्षेत्र में कोल इंडिया काम करती है, देखना होगा कि किस क्षेत्र में यह घटना घटी है। कि सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। सर धनबाद में सर चाल धसा है, कई अवैध लोग चाल धसा है, कई लोग मरे हैं, लोग एरिया के लोग मारे गए, 1 दर्जन के आसपास। हाँ, धनबाद बागमारा अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है। धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल को देश भर में पहला स्थान मिला। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधार का प्रतीक है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अगर सरकारी योजनाओं को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए तो वे न सिर्फ सफल होती है बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण भी बन जाती है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 6 महीने में हमने प्रयास किया है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाएं, और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जिसको कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए न केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और मेरा बैकअप उनके साथ है। ये जीत न केवल झारखंड के पूरे देश में जीत है, एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 2 दिन तक कमजोर पड़ने के बाद झारखंड में बारिश सक्रिय हो गया है। तो आज वही रांची में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। बारिश के दौरान करंट लगने की घटनाओं को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने हजारीबाग में 1 दिवसीय बिजली सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसमें बताया गया कि बारिश के मौसम में बिजली से जुड़ी क्या सावधानियां जरूरी है और करंट लगने की स्थिति में कैसे प्राथमिक उपचार किया जाए। उप महाप्रबंधक अशोक कुमार उपाध्याय ने कहा कि बिजली आज सभी की जरूरत है, लेकिन इसका उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। बरसात का समय चल रहा है, इस मौसम में दुर्घटना की संभावनाएं हर जगह बनी रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का पाथ, जैसा कि ट्रेनिंग के दौरान भी बताया गया कि जहां पानी या नमी की अर्श की जहां पर उसको ज़रूरत पड़ती है, मिलती है, तो वो और तेज़ी गति से अपना काम करता है। और ह्यूमन बॉडी में ये अक्सर देखा गया है कि जैसे ही बिजली के संपर्क में लोग आते हैं तो कैजुअलिटी होती है या लोग घायल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा विचार हुआ कि नहीं, हम अपने जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं सबको हम इस बारे में ट्रेनिंग दें, एक अच्छे टीम बुला करके उनको ट्रेनिंग दें, ताकि लोग समझ सके, कार्यकर्ता हमारे जो हैं, कर्मी जो हैं, वो उसको अनुपालन कर सकें। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन परिसर में देर रात एक दर्दनाक हादसे में वार्ड 24 निवासी मुकेश राम की मौत हो गई।
वह रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माणाधीन 12 फीट गहरे गड्ढे में डूब गया। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि गड्ढा बिना किसी सुरक्षा के खुला छोड़ा गया था। पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था फिर उजागर हुई है, जब नैनपुर से रेफर मरीज को ले जा रही थी 108 एम्बुलेंस रास्ते में बांस पहाड़ी के पास ईंधन खत्म होने से बीच रास्ते में रुक गई। मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा और परिजन रोते बिलखते रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने इसे शर्मनाक बताया और स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सोशल मीडिया पर बयानबाजी की बजाय व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जामताड़ा के सारे अस्पतालों में रेफर गेम खेला जाता है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जब उन्हें नारायणपुर से जामताड़ा ले जाया जा रहा था, तो जिस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, रास्ते में बांस पहाड़ी के पास उसका तेल खत्म हो जाता है एम्बुलेंस का। स्वास्थ्य मंत्री के अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाना एक बहुत शर्मनाक बात है। जहां हर बात पर इरफान अंसारी जी भाजपा पे दोष देते रहते हैं, तो क्या कहेंगे कि इस एम्बुलेंस का तेल भी भाजपा ने खत्म करवा दिया? तो इरफान अंसारी जी को कम से कम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। एम्बुलेंस में तेल खत्म हो जा रहा है, लकवाग्रस्त मरीज है, पिछले 2 महीने से बेचारे को परेशानी थी और इसकी स्थिति गंभीर थी, इसीलिए उसको रेफर किया गया था। अगर ऐसी स्थिति में अगर तेल खत्म हो जाता है, कोई ऐसी जगह पे अगर तेल खत्म हो जाए जहां दुर्गम इलाका है, और सबसे दुखद बात क्या है कि मरीज 1 घंटे तक तड़पता रहा सड़क पर, 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आती है और उसको फिर लेके जाती है। ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक है, खासकर उस इलाके के लिए जहां से विधायक खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के जीटी कॉलेज में बदहाल व्यवस्था के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चौथे दिन जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने टायर जलाए, प्रशासनिक भवन के सामने हंगामा किया और कॉलेज प्राचार्य, कुलपति व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई ने स्नातक की पढ़ाई शुरू करने, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना, शुद्ध पेयजल, शौचालय, लाइब्रेरी और दलाली पर रोक सहित कई मांगे रखी है। नहीं, हमारी मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जिस प्रकार से यहाँ के प्रधानाचार्य हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के हित में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आज चौथा दिन है कि हम आज धरने स्थल पे मौजूद हैं और मेरा अनवरत रूप से धरना चालू है। इसी को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय ने जीटी कॉलेज प्रधानाचार्य को स्थानांतरण कर दिया है और हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के जो है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कब तक चलेगा? यह तब तक चलेगा जब तक छात्र हित में हमारी मांग को पूर्ण नहीं की जाती है, तब तक ये अनवरत रूप से चालू रहेगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी हम करेंगे और हमारी मांग को मनवा के रहेंगे। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लगातार मोबाइल, पर्स और बैग चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। अब ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब होमगार्ड परीक्षा के बाद छात्र ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे। भागलपुर दुमका पैसेंजर ट्रेन के आने पर एक चोर ने छात्र का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। छात्रों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पंडारा के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण 4 छात्राएं बीमार हो गई। स्कूल प्रबंधन ने सभी को पंडारक अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक गंभीर छात्रा को अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया। 3 अन्य छात्राओं का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। 4 पेशेंट आया था इसमें। अभी गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन से 4 बच्चे और बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसमें एक सीवियर डिहाइड्रेशन था जिसको बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाकी 3 बच गए, वो इम्प्रूवमेंट में है। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।